ओम शांति। कभी अपने से छोटे व्यक्ति का अपमान क्यों नहीं करना चाहिए। ये गलती आप कभी भूल से भी ना करें। आज हम देख रहे हैं दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने से छोटों का बहुत अपमान करते हैं। चाहे अपना वर्कर हो, घर में कोई काम करने वाले हों, दुकान में काम करने वाले हो, या कोई भी हो, अपने पड़ोस मोहल्ले में रहने वाले लोग हों, तो भी छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका अपमान करते हैं। लेकिन आप कभी भी भूल करके भी किसी गरीब या छोटे लोगों का अपमान ना करें, नहीं तो आपको उसका बहुत बड़ा परिणाम चुकाना पड़ता है, बहुत पश्चाताप होता है। आप सबने ये तो सुना ही होगा कि लोहे से ज़्यादा मजबूती प्रेम में होती है। ये तो आप जानते ही हैं। इसलिए ही आपसे कहते हैं कि यदि बांधना ही है किसी को तो अपने प्रेम में बांधो, अपने प्रेम की रस्सी में बांधो। और आज से संकल्प करो कि आज से हम सभी प्रेम ही करेंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे। और फिर कई लोग ये भी कहते हैं कि अरे हम तो सबसे प्रेम ही करते हैं लेकिन सामने वाला नहीं करता है, तो सामने वाले को जाने दो, उसका जो काम है उसको करने दो, वो करे ना करे वो उसकी मर्जी है। बस हमें प्रेम करना है, हमको प्रेम करना है, उसको नहीं करने दो। सामने वाला भले गालियाँ दे, तुम हमें गालियाँ दे, तुम हमारे रास्ते में कांटे वो, फिर भी हम तुम्हारे लिए प्रेम करेंगे, तुम्हारे साथ प्रेम करेंगे, तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे। इस सिद्धांत लेकर के आप अपने जीवन में चलो। यदि हमने भी अगर किसी के साथ बुरा कर दिया, उसने हमारे साथ बुरा किया और हमने उसके साथ बुरा कर दिया, ये समाधान नहीं है किसी समस्या का, किसी बात का समाधान नहीं है। आप ये बताइए, जब आप किसी को गालियां देते हैं तो जैसे आप सामने वाले को गालियां दे रहे हैं तो उसके अंदर तो गालियां बाद में पहुंचती हैं, पहले तो आपके अंदर से गालियां निकल रही हैं, पहले उन गालियों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है और उसके बाद उन गालियों का प्रभाव सामने वाले के ऊपर बाद में पड़ता है। और अगर वो व्यक्ति समझदार है तो आपकी गालियों को लेगा भी नहीं। क्रोध करने का प्रभाव, जब क्रोध करते हैं, जब आप पहले अपना खून गर्म करते हैं, जब आप क्रोध करते हैं तो आपका पहले खून गर्म होता है, उसके बाद सामने वाला उस क्रोध से प्रभावित होता है। तो क्यों आप अपना खून जलाते हैं गुस्सा कर करके। इसलिए कहते हैं कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, सबसे प्रेम कीजिए। अगर आपकी इज्जत बढ़ जाती है, आपका सम्मान बढ़ जाता है, आपका पद बढ़ जाता है, आपका पैसा बढ़ जाता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, तो ये नहीं कि आप प्रेम को भूल जाएं। आप जितने बड़े होते जाएंगे, आपका संस्कार यह हो कि आप उतने ही नर्म और उतने ही सरलचित आप होते जाएं, उतना ही स्वभाव आपका नर्म होता जाए। जितने आप बड़े बनते जाएं उतना सहज, उतने मिलनसार आपका स्वभाव होना चाहिए। आपने देखा होगा जो कांटे का पेड़ होता है बबूल, वो क्या कभी झुकता है? जिसमें कांटे रहते हैं बबूल कभी झुकता है, और आम हमेशा झुकता है। आपने देखा होगा क्योंकि वो फलों से भरा हुआ रहता है। बबूल क्यों नहीं झुकता है? क्योंकि कांटों से भरा है। जिनमें अच्छाइयाँ होती हैं वही झुकते हैं और जिनमें बुराइयाँ होती हैं वो कभी नहीं झुकते हैं। इसलिए प्रेम कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए, खूब प्रेम कीजिए। एक बार सुना हमने कहीं, ऐसे अच्छे से रियल घटना है कि हमारे देश के जो अच्छे खासे पैसे वाले हैं अंबानी जी, आप सभी उनको जानते हैं। अंबानी साहब का इंटरव्यू एक दिन ऐसे ही सुना तो किसी ने बताया कि अंबानी जी की बेटी जब पढ़ने के लिए लंदन में गई तो वहाँ पर उस कॉलेज में लंदन में किसी लड़की से, उनकी लड़की का किसी लड़के से झगड़ा हो गया। बच्चे हैं, आपस में तो हो गया झगड़ा। तो जो उनकी बेटी थी, अंबानी जी की बेटी थी, उन्होंने कहा कि अरे मुझे जानता नहीं है, मैं अंबानी की बेटी हूँ, मेरे लिए खुद का विमान आएगा मुझे लेने के लिए, तू जानता नहीं है अभी मुझे, मैं बड़े बाप की बेटी हूँ, खुद का एरोप्लेन है, खुद का हेलीकॉप्टर है, मैं खुद अपने विमान में बैठ कर के जाती हूँ, मुझे ऐसा वैसा ना समझना। जब ये बात अंबानी जी को पता चली कि मेरी बेटी ने किसी को ये कहा है कि मेरे बाप का एरोप्लेन है और मैं छोटे मोटे किसी पिता की संतान नहीं हूँ, तब यहाँ से अंबानी जी ने अपनी बेटी को फ़ोन मिलाया और कहा कि बेटी, तुम्हें जो खर्चे को पैसे दिए थे उसी को बचाओ और अपना टिकट कराओ और खुद वापस आओ, पढ़ाई पूरी करके
अंबानी जी को पता चला कि मेरी बेटी पैसे का रौब दिखा रही है, अपने पिता के पैसों का रौब दिखा रही है, तो अपनी बेटी के लिए उन्होंने विमान नहीं भेजा और उसने पैसे बचाए और उनकी बेटी ने फिर पैसे बचाए, टिकट कटाया और खुद सबके साथ सामान्य सीट में बैठ करके आई। सामान्य सीट, नॉर्मल सीट में। फर्स्ट क्लास सीट जो होती है बिजनेसमैन, उसके लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। बिजनेस क्लास, सामान्य क्लास में सामान्य लोगों के बीच में बैठ करके आई। फिर किसी ने अंबानी जी से पूछा कि आप अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करते हैं? तब अंबानी जी ने कहा, इसलिए कि पता चले इनको कि हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सादगी में जितना मज़ा है, सादगी में जितना सुख है, अहंकार भरी जिंदगी में उतना सुख नहीं है। अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार के कारण कई लोगों को रौंदता है, अर्थात अपमान करता है, उसे नीचा दिखाता है। एक बार की और बात है, कहते अंबानी जी के बेटे ने वॉचमैन को डांट दिया, उसको गालियां दे दी वॉचमैन को। अंबानी जी को पता चला, अपने बेटे को बुलाया कि इधर आओ। वॉचमैन के सामने वॉचमैन का पूरा परिवार बुलाया, वॉचमैन की पत्नी, वॉचमैन का बेटा, उनको बुलाया और अपने बेटे से कहा कि कान पकड़ो और इनसे माफ़ी मांगो, सॉरी बोलो इनसे कान पकड़ करके। अरे पापा ये क्या कर रहे हैं, मैं आपका बेटा हूँ, आपके जैसा बड़ा पैसे वाला कौन है और आप मुझसे ऐसा काम करवा रहे हैं और मैं वॉचमैन के सामने माफ़ी मांगूं? तब बहुत ही सुंदर शब्द बोले अंबानी जी ने, कहा कि बेटा, बड़ा बनने के लिए हमें छोटों को समझना होता है। यदि आप छोटों को नहीं समझेंगे, छोटों का दिल नहीं जीतेंगे, ये बताओ कि हमें बड़ा बनाता कौन है? किसके बल पर हम बड़े बनते हैं? कौन बनाता है बड़ा? अंबानी जी इतने बड़े हो गए, किसने बनाया उन्हें बड़ा? भारत की आम जनता ने बनाया ना उनको बड़ा। अगर भारत की जनता नकार दे तो कौन बड़ा बन सकता है? जिन्हें हम छोटा कहते हैं, और सत्य तो यह है कि हम उन छोटों के कारण ही हम बड़े होते हैं, नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व ही ना हो। इसलिए कभी भी किसी छोटे व्यक्ति का अपमान न करना, किसी का अनादर न करना। पता नहीं वो व्यक्ति कब आपके किस काम में आ जाए। जीवन में आप अपने आप को इतना बढ़िया बनाओ, अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दो, इतने अच्छे संस्कारी बनाओ कि कभी आपकी वाणी से, आपके वचन से किसी का अपमान ना हो। कोशिश करनी चाहिए कि दिन भर में जितने लोग आपको मिलते हैं, चाहे 2, 5, 10, 25, 100, लेकिन किसी भी प्रकार से किसी को आप ऐसा शब्द ना कहें कि उसको दुख हो। जो महान आत्माएं होती हैं, ज्ञानी आत्माएं होती हैं, योगी तपस्वी आत्माएं होती हैं, हमारी वरिष्ठ दादियां हुई हैं, आप सभी ने देखा है, उनसे हजारों लोग मिलते थे, रोज हजारों लोग मिलते थे, लेकिन कभी एक भी व्यक्ति, छोटा सा बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, वृद्ध हो, युवा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, माता बहन, कोई भी हो, कोई भी उनसे कभी नाराज नहीं होते थे। दादियाँ कभी किसी का भी दिल दुखाने का भाव कभी नहीं रखती हैं, कभी नहीं रखती थीं। यदि हमारी वजह से किसी के होंठों पर मुस्कान आ जाए, यही तो हमारा सबसे बड़ा धर्म और पुण्य होता है। यदि आप हमारे दरवाजे पर आए हैं और अगर आपको हमने यहाँ से मुस्कुराते हुए विदा किया, तो यही तो हमारा धर्म है और यही हमारा पुण्य है, यही तो हमारी कमाई है। आपके होंठों पर मुस्कान लाना, यही सच्ची कमाई होती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से कभी किसी का दिल ना दुखे, कभी किसी को पीड़ा ना हो, और यही संस्कार बच्चों को देना। और ये नहीं कि आप बड़े बाप की औलाद हो तो आप किसी को भी गालियां दोगे, किसी का भी अपमान करोगे। आपको ये बताते हैं कि देखिए, बार बार कहते हैं कि आपके घर में जो झाड़ू पोंछा करने वाले लोग आते हैं, उनका भी सम्मान किया करो, आप उनका भी सम्मान कीजिए, अपमान किसी का ना हो। सबकी अपनी ज़िंदगी होती है, सबकी अपनी मजबूरियां होती हैं। आपको कहते हैं, देखिए, हर बार बताया है कि समय कब किसको भिखारी बना दे और समय कब किसको राजा बना दे, ये कोई भरोसा नहीं है, और ये जीवन में हमने देखा है। इसलिए अपमान किसी का ना हो,
इसलिए आपसे बस यही बात कहते हैं कि किसी गरीब से गरीब भी व्यक्ति का अपमान कभी जीवन में भूल कर भी ना करना। उनका भी मन होता है, उनका भी परिवार होते हैं, उसके भी विचार होते हैं, उसकी भी फीलिंग होती है, उनकी भी भावनाएं होती हैं। उनकी भावनाओं को भी समझने की कोशिश कीजिए। क्या फ़ायदा हमें किसी का दिल दुखाने से, क्या मिलता है? अगर दे सको तो आप किसी को मुस्कान ही देना, अगर दे सको तो उसके होंठों पर मुस्कान देना, उसके चेहरे पर हंसी और खुशी देना। सबका सम्मान करना सीखो, सबका आदर करना सीखो। अपने माता पिता का आदर, अपने भाई का सम्मान, अपनी बहन का सम्मान, अपने परिवार में सभी का सम्मान, अपने पड़ोसियों का सम्मान करना सीखो। अरे भाई, कोई हो, चाहे आप हमारे लिए भले ही कांटे बिछाएं, लेकिन हम तो आपके लिए फूल ही बिछाए बैठे हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप क्या बिछा रहे हैं। जो तुमको कांटा बोवे ताही बोए तुम फूल, तुमको फूल को फूल मिले और बाहे कांटों को त्रिशूल। ये बात सत्य है। यदि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो विधाता गवाह है इस बात के। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है तो वो आपके साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे। और जो आपको आज गालियां दे रहे हैं, आप मेहनत करते जाओ, ईमानदारी से चलते चलो, सत्य के मार्ग पर चलते चलो। यही लोग, याद रखना, जो आपको गालियां दे रहे हैं, कल आपके सामने फूल बिछाएंगे, आपके सामने फूल बिछाएंगे और आपका सम्मान करने के लिए आपके सामने खड़े होंगे। जरा थोड़ी देर रुको, समय तो आने दो, थोड़ी देर रुको, समय आएगा। और आएगा वो दिन जब आपको गालियां देने वाले आपका सम्मान करेंगे। हम अच्छी तरह से जानते हैं इन दोनों को। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में हो चुकी हैं, प्रैक्टिकल ही हो चुकी हैं, गुजर चुकी हैं। जो लोग गालियां दिया करते थे, जब हम कहीं गांव-गांव में सत्संग के लिए जाते थे, कोर्स कराने के लिए जाते थे, तो वहाँ पर बहुत लोग होते थे जो अच्छे मन से सुनते थे, सम्मान करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते थे जो खिल्लियाँ उड़ाते थे, गालियाँ देते थे, अशब्द बोलते थे, कहीं अपमानित शब्द बोलते थे, किसी भी प्रकार से अपमान करते थे। लेकिन फिर जब उन लोगों को समझ में आया, जो अपमान करते थे और जो घृणा करते थे, वही फिर आज नतमस्तक होते हैं। और आज जब उनको समझ में आ जाता है, उनको ज्ञान समझ लेते हैं, भगवान का परिचय जब उनको देते हैं, उनको समझ में आ जाता है, तो बहुत पश्चाताप भी करते हैं, माफ़ी सॉरी करते हैं कि हमसे गलती हो गई है, हमसे बड़ी भूल हो गई है, जीवन में ऐसी बड़ी गलती नहीं करना चाहिए था। अभी 5-6 दिन पहले की ही बात है, एक प्रैक्टिकल बात है कि देखिए, एक भाई आए यहाँ आश्रम पर, और वो ऐसे ही आकर के वो एकदम पैर छूने लगे, सॉरी बोलने लगे, माफ़ी मांगने लगे। और हमने कहा कि भाई क्या बात है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि आप जब हमारे यहाँ गांव में आते थे, जब सत्संग के लिए, तो हम आपके लिए बहुत अशब्द बोलते थे, कई बार गालियाँ भी निकल गई हैं मुँह से, कह रहे ऐसे लोग हैं, ऐसे ढोंगी हैं, ये हैं वो हैं सब। लेकिन हमें जब सत्य पता चला है कि वास्तविकता आपकी क्या है, तो हमें बहुत पश्चाताप हुआ कि हमने ऐसे लोगों को क्यों हमने अपमानित किया और क्यों हमारे मुख से ऐसी गालियाँ निकली। और वो बोझ लेकर के हम जी रहे थे, और वो बोझ हमें जीने नहीं दे रहा था। रात दिन हमारे अंदर दिल खाता रहता था कि आखिर हमने ऐसे लोगों के साथ ऐसे अपमानजनक शब्द क्यों बोले हैं। शब्द रोज रोज हमें जब रात को सोते थे तो अंदर ही अंदर गूंजते रहते थे कि आखिरकार मैंने ऐसा क्यों बोला है, क्यों बोला है। तो उस टाइम से देखिए, हम तो चलते, अपन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनके बोलने से या ना बोलने से। अपन को तो जो काम ईश्वर ने दिया था, भगवान के कार्य में आगे बढ़ते रहे, चलते रहे। और आज जब उन्होंने देखा कि लोग तो इस मार्ग में हैं और ऐसे चल रहे हैं और बहुत लोगों का कल्याण होता है, आश्रम में क्या होता है, जब वो सत्य का पता चला तो उनको खुद ही पश्चाताप हुआ, अपने आप पश्चाताप हुआ। तो हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आपने अपने मन में कह लिया होगा, इससे कुछ नहीं होता है, ऐसी कोई बात नहीं, हमें तो पता ही नहीं है और हम कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते। अगर पता भी चल जाता तब भी हम आपके लिए ना गलत कह सकते थे, ना गलत सोच सकते थे। कभी किसी के प्रति गलत तो सोचना और करना कि तो हमारे जीवन में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जब वो ऐसा पश्चाताप करने लगे, सॉरी बोलने लगे, माफ़ी मांगने लगे, तो हमने कहा कि देखो भाई, अगर जीवन में कोई गलती हो जाए और उस गलती का हमें प्रायश्चित कर लें, उस गलती का अगर हमें एहसास हो जाए, उस गलती को स्वीकार करके अगर हम सॉरी बोल दें, यही जीवन की सबसे बड़ी परिवर्तन की सबसे बड़ी दिशा है। हम अपने आप को यदि
सॉरी कह दें, क्षमा मांग लें, हमने गलती की है उसकी हम माफ़ी मांग लें, बस ख़त्म। वो बोझ हल्का हो जाता है। समस्याएं तब खड़ी हो जाती हैं जब लोग गलतियां तो करते हैं पर उन गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आप सभी से एक निवेदन है कि कोई भी आपका बुरा नहीं कर सकता है, ना कोई बुरा करेगा। अगर आप अपनी ईमानदारी से अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं तो आपका जीवन में कोई बुरा नहीं कर सकता है। और जो तुम्हें आज गालियां दे रहे हैं या देंगे तो वो कल आपकी स्तुति भी करेंगे अगर आप सही रास्ते पर हैं तो। ये प्रैक्टिकल देखा है। इसलिए ज़माना हमारे बारे में क्या कह रहा है हम कभी नहीं सोचते हैं। और कई लोग हमें अशब्द भी बोल देते हैं, ऐसा बोल देते हैं, वैसा कुछ भी अशब्द बोलते रहते हैं। तो कहते रहो, आपका अपना मुंह है, आपके अपने संस्कार हैं, कहते रहो। हम क्या करेंगे, किस किस के मुंह लगेंगे, आप खुद सोचिए, खुद विचार कीजिए। हम अपना काम करते चलें, अपना काम करते चलें। जो कभी देखते ना थे मोहब्बत की निगाहों से, आज वो मुझ पर मोहब्बत लुटाए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं। क्यों? आप अपने रास्ते पर चलते चलो, चलते चलो। आपका अच्छा दिन एक दिन ज़रूर आएगा। जीवन में सदा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं हमारे बारे में विशेष ध्यान नहीं देना है इस बात पर। आप सिर्फ अपने आप को सफल बनाइए ईमानदारी से। गोपियाँ तड़पती हैं, श्री कृष्ण जी के प्रेम में तड़पती हैं, उनसे मिलने के लिए उनके स्नेह में तड़पती हैं। और वो कहती हैं कि है प्रेम जगत में तो कुछ सार नहीं। तो आपसे हम यही कह रहे हैं कि जो हमारी दुकान हो वो किसकी होना चाहिए? प्रेम की। हमें क्या चाहिए? प्रेम। और देना क्या है हमें? प्रेम। और लेना क्या है हमें? प्रेम। अगर कोई हमसे नफरत कर रहा है तो उसकी तरफ आप देखो ही मत। क्या करना, 1,00,000 लोग मिलेंगे आपको, हज़ारों लोग मिलेंगे। और अगर 1,000 लोग मिल रहे तो 100 लोग उसमें बुरे मिलेंगे, 100 मिलेंगे तो उसमें से 10 और 10 लोग अगर आप में अच्छा कह रहे हैं कि आप अच्छे हो तो उनमें से एक व्यक्ति जरूर बुरा कहेगा। इसलिए आप उस एक की तरफ ध्यान मत दीजिए, 9 लोगों की तरफ ध्यान दीजिए, एक की तरफ ध्यान ना दीजिए। 9 लोग आपको अच्छा कह रहे हैं, एक आदमी अगर बुरा कह रहा है, गलत कह रहा है, उस व्यक्ति को सुन लो कि मैं कहाँ गलत हूँ और सुधार लो अपनी गलतियाँ। बाकी जो वो कह रहा है उसको कहने दो और बाकी आप अपना जीवन को आगे बढ़ाते रहो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहो, वहीं पर रुक नहीं जाना है। इसलिए भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करो कि प्रभु मेरी वाणी से ऐसा कोई शब्द ना निकल जाए जिस शब्द से लोगों का हृदय दुखी हो जाए। सदा ऐसे शब्द निकलें, सदा ऐसी बातें निकलें जिससे मेरे भारतवासियों का हृदय प्रसन्नता से भर जाए, उनका हृदय ज्ञान से भर जाए, उनका हृदय परमात्मा के प्रेम से भर जाए। मेरी वाणी से कभी किसी का दिल ना दुखे। ऐसी प्रार्थना परमात्मा से रोज कीजिए, भगवान से ऐसी प्रार्थना किया करो कि मेरी वाणी से कभी किसी का दिल ना दुखे। भगवान से प्रेम कीजिए क्योंकि इस दुनिया में प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही सार है। अगर आपको किसी से प्रेम नहीं है, अपने परिवार में स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, तो आपके पास सब कुछ है, तो सब कुछ होते हुए भी आप संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। और अगर भगवान से आपका प्रेम नहीं हुआ, प्यार नहीं हुआ और सब कुछ है आपके पास, तो सब कुछ होने पर भी आपका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आपको भगवान से प्रेम नहीं है, ईश्वर से प्यार नहीं है। आपकी पत्नी आपसे प्यार ना करें तो क्या आप खुश रहेंगे? आपका पति आपसे प्यार ना करे तो क्या आप खुश रहेंगे? सोचिए आप, आपका पति आपसे प्यार ना करे, आपको खूब पैसा दे, आपकी पत्नी आपसे प्रेम ना करे और खूब पैसा दे आपको, और आपका बेटा आपसे प्यार ना करे और पैसा देता रहे, तो क्या आप खुश रहेंगे? क्या घर का एक सदस्य भी अगर सीधे मुख बात नहीं करता तो दिमाग टेंशन में क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्या हुआ, क्यों नाराज हो? बेटी रूठ गई, बेटा रूठ गया, माँ रूठ गई, पिता रूठ गए, क्यों रूठ गए? मनाओ और मत रूठने दो अपनों को। इसलिए आपसे कहा करते हैं कि आप किस चीज़ के भूखे हैं। आपको क्या चाहिए पत्नी से, क्या चाहिए आपको पति से, क्या चाहिए आपको बेटे से, क्या चाहिए आपको माँ से। हम सब प्यार के भूखे हैं। तो सोचिए कि बिहारी जी को क्या चाहिए? आपका हार चाहिए, फूलों का हार, तुलसी का हार, पेड़ पौधे चाहिए, क्या चाहिए उनको? भगवान को चाहिए सच्चा प्रेम चाहिए। इसलिए भगवान के दरबार में जा कर के
फूल मिठाई ले जाना ये तो सब फॉर्मेलिटी है, ठीक है आप ले जाओ, भगवान का स्पर्श कर लो भाव से, वो प्रसाद हो गया। लेकिन भगवान को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। भगवान तो केवल आपके सच्चे प्रेम को चाहते हैं। खूब प्यार करो और घर पर ही रह कर के परमात्मा को प्रेम करते रहो। कितना भी कुछ कर लो, आपके पास धन दौलत हो, कितना भी हो, लेकिन प्रेम के बिना सब व्यर्थ है। इसलिए क्या चाहिए आपको? सिर्फ और सिर्फ प्रेम चाहिए। इसलिए भगवान को प्रेम चाहिए तो आप प्रेम किया करो, फॉर्मेलिटियाँ ना किया करो। भगवान को 4 चीज़ें बड़ी पसंद हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान को पत्रम बहुत पसंद है। पत्ता कौन सा पत्ता? तुलसी का पत्ता नहीं। तुलसी का पत्ता तो भगवान को बहुत समय से चढ़ाते आ रहे हैं, आप भी चढ़ाते आए हैं, अपने पिताजी दादाजी चढ़ाते आए हैं। तुलसी का पत्ता नहीं, अपने आप को तुलसी का पत्ता बना करके, तुलसी का पत्ता समझ करके अपने आप को प्रभु के चरण में चढ़ा दो कि नाथ आज मैं कुछ चढ़ाने नहीं आया, आज मैं अपने आप को चढ़ाने आया हूँ, आज मैं अपने आप को समर्पित करने के लिए आया हूँ। अभी तक आपने भगवान को नारियल दिए, पुष्प दिए, मिठाइयाँ दी, माला दी, हार दिए, सब कुछ दिया। अब बताओ कि आप अपने आप को कब चढ़ाओगे, अपने आप को समर्पित कब करोगे? इसलिए भगवान के लिए अपने आप को समर्पित कर दो, अपने आप को चढ़ाना है। पत्रम पुष्पम, पुष्प बड़ा पसंद होता है भगवान को। कौन सा पुष्प? पुष्प का एक मान होता है सुमन। सु माने सुमन, मन माने मंदिर। अपने मन को सुंदर बना करके भगवान के चरणों में चढ़ा देना ही सुमन है। पत्रम पुष्पम फलम, फल मीन्स अपने कर्मों का फल। अच्छे अच्छे कर्म करो और अच्छे अच्छे कर्मों का फल भगवान के लिए समर्पित कर दो। और तोयम, तोयम मीन्स जल। जल मतलब कौन सा जल? आप भगवान को कौन सा पानी चढ़ाते हैं, कौन सा जल चढ़ाते हैं? नल का, बोरिंग का, हैंडपंप का, कुएं का, इन चीज़ों का पानी चढ़ाते हैं। ये वाला पानी नहीं, ये वाला पानी ठीक नहीं है। कौन सा पानी चाहिए भगवान को? कौन सा पानी चाहिए उनको? अपने नेत्रों का जल। भगवान से इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो, अटूट उनसे संबंध हो। हम भगवान से प्रेम करते हैं, उसकी पहचान ही है। अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं, जो प्यार करता होगा ना, उसकी आंखों में भगवान के लिए आंसू कभी ना कभी जरूर आते हैं। ऑटोमेटिक आंसू आ जाते हैं भगवान की याद में कि प्रभु कब मिलोगे, हे नाथ कब दर्शन होगा आपका? क्या बिना दर्शन किए ही हम निकल जाएंगे? क्या बिना दर्शन किए ही हमारे प्राण निकल जाएंगे? और हमें एकांत में बैठ कर के भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। हमें एक बीच बाजार में नहीं बैठना है, किसी को दिखाना नहीं है कि हम भगवान के लिए रो रहे हैं। हमें अकेले में भगवान की याद में अकेले में रोना है। जहाँ कोई ना हो वहाँ रोना है। जहाँ मैं हूँ और मेरे भगवान हैं, या फिर मैं जानूँ या मेरे भगवान जाने। इसलिए अटूट रिश्ता और अटूट संबंध परमात्मा से होना चाहिए और कभी किसी गरीब का अपमान नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ओम शांति।